सभी को नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है इस सेशन के अंतर्गत। आज हम जानेंगे तालिबान की शुरुआत कैसे हुई। पश्तो जुबान में छात्रों को तालिबान कहा जाता है। 90 के दशक में जब सोवियत संघ अफगानिस्तान से अपने सैनिक वापस बुला रहा था, उसी दौर में तालिबान की ताकत बढ़नी शुरू हुई थी। माना जाता है कि पहले पश्तो आंदोलन में धार्मिक मदरसों में उभरा और इसके लिए सऊदी अरब ने फंडिंग की। इस आंदोलन में सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार किया जा रहा था। नॉर्थ पाकिस्तान में सुन्नी इस्लाम का कट्टरपंथी रूप दिखने वालों एक मदरसों में तालिबान का जन्म हुआ। 1990 की शुरुआत में तालिबान स्ट्रॉन्ग हुआ और इसको लोग इसलिए पसंद करने लगे थे क्योंकि इसका वादा था कि वो भ्रष्टाचार और अराजकता खत्म करेंगे। मगर तालिबान के हिंसक रवैये और इस्लामिक कानून वाले क्रूर फैसलों ने जनता में तालिबान का डर फैला दिया। धीरे धीरे टीवी और संगीत पर तालिबान ने रोक लगा दी और मर्दों को दाढ़ी रखना अनिवार्य कर दिया। महिलाएं बिना सिर से पैर तक खुद को ढके बाहर नहीं निकल सकती। 10 साल से बड़ी लड़कियां ही स्कूल जा सकती थी। तालिबानियों ने जल्दी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फैले पश्तून इलाके में शांति और सुरक्षा की स्थापना के साथ शरिया कानून पंथी को लागू करने का वादा करने लगे थे। 1995 में तालिबान ने ईरान की सीमा से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा किया। इसके ठीक एक साल बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर भी कब्जा जमा लिया। कहां से होती है तालिबानियों को फंडिंग? एक अनुमान के अनुसार तालिबान को हर साल $1 बिलियन से ज्यादा की कमाई होती है। 2019 से 20 में तालिबान की कमाई ड्रग्स, खनन, रंगदारी, चंदा, निर्यात, रियल एस्टेट से $1.6 बिलियन की कमाई हुई। और रूस, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब व चीन जैसे देश मिलकर 100 मिलियन से 500 मिलियन US की मदद भी करते रहे हैं। तालिबान ने 2012 में मलाला को निशाना बनाया, फिर बाद में जाके मलाला को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तालिबान इतना ताकतवर कैसे हो गया? 2014 में अमेरिका यहाँ पर सैनिकों की संख्या कम करने लगी थी। तालिबान इस बीच अपनी पकड़ मजबूत करता रहा। पाकिस्तान, ईरान, चीन और सऊदी अरब जैसे देश हमेशा इसके हियामती रहे हैं। अमेरिका इंटेल ने कहा था तालिबान 90 दिनों में पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा, लेकिन तालिबान ने पिछले 10 दिनों में ही काबुल पर कब्जा जमा कर अमेरिका को भी हैरान कर दिया है। तालिबान अफगान पर कब्जे को इस तरह से समझा जा सकता है। 1933 में जाहिर शाह को गद्दी मिली थी। 1990 के दशक में प्रधानमंत्री मोहम्मद साउद की सोवियत संघ से नजदीकी बढ़ी। तख्ता पलट के बाद 1973 में दाऊद ने सत्ता हासिल की। अफगान एक गणतंत्र घोषित हुआ। 1979 में सोवियत आर्मी ने हमला बोल दिया। दाऊद की हत्या के बाद एक कम्युनिस्ट सरकार का गठन हुआ। 1989 में सोवियत ने पूरी तरह अफगानिस्तान को खाली कर दिया। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तालिबान सरकार को मान्यता दी। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ एक्शन लिया। 2002 में नाटो ने अफगानिस्तान की सुरक्षा अपने हाथों में ले ली। हामिद करज़ई को पहला राष्ट्रपति चुना। 2004 में अफगानिस्तान ने अपना नया संविधान बनाया और उसके बाद हामिद करज़ई राष्ट्रपति बने। 2011 में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मार गिराया। 2013 में तालिबान ने संस्थापक मुल्ला उमर कराची में मौत हुई। 2014 में US सैनिक अफगान में कम होते गए। 2020 तक तालिबान की पकड़ खासी मजबूत हो गई। अमेरिका ने 29 फरवरी को तालिबान से अफगानिस्तान छोड़ने का समझौता किया। जो अब अफगानिस्तान के हालात है उनसे हम सब वाकिफ